हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमें ये डिफाइन करेगा कि आखिरकार कोई भी क्वेश्चन में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी पूछता है तो आप उसके फॉर्मूले को कैसे समझोगे, वो फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ मैथमेटिकल टूल्स। यानी अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन जो है वो आपका मैथ का पार्ट बनता है। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको मैथ से तो कोई मतलब नहीं है, जिनके पास मैथ है वो तो इस चीज को अच्छे से कर लेंगे, बट जिनके पास बायो है तो वो मेरी बात ध्यान से समझना, आपको कुछ पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं एज पर सीबीएसई वो मैं आपको तो कराऊंगा ही, ठीक है, बट आपको अगर उससे भी एक्स्ट्रा करना है तो आप कुछ एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ सकते हो। बाकी जो सीबीएसई से रिलेट करेगा वो सारे रूल्स तो मैं आपको डिफरेंशिएशन में कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, ग्राफ विथ एक्सिस एक्स एंड वाई, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज क्या कहती है, ध्यान से देखना। अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैं कहता हूं ये भी किसी भी कांस्टेंट चीज की ग्राफ है, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम कांस्टेंट चल रही है। जब भी आप इसके अंदर स्लोप ड्रॉ करोगे, जैसे अगर मैं स्लोप बनाऊं यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लोप। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप बनाता हूं, कोई भी आप पॉइंट उठाओ और ऐसे स्लोप ड्रॉ कर दो, तो हर एक कंडीशन में जैसे इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको मैं थीटा कहूंगा, इनके बीच में एक एंगल बनेगा जिनको मैं थीटा कहूंगा, इनके बीच में एंगल बनेगा जो मैं थीटा कहूंगा, और इनके बीच में एंगल बनेगा जिनको मैं क्या कहूंगा, थीटा। हर कंडीशन में जो थीटा होता है वो इसमें क्या होता है, सेम। हर कंडीशन में थीटा क्या होता है, सेम। यानी यहाँ पे जितने भी एंगल थीटा हैं वो सारे क्या होंगे, सेम। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर एवरी स्लोप, फॉर एवरी स्लोप थीटा इज सेम। यानी आप कितने भी स्लोप ड्रॉ कर लो, उनके बीच में जो थीटा एंगल बनेगा वो थीटा एंगल क्या रहेगा, सेम। उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। किसके लिए, कौन से ग्राफ के लिए भाई, तो कौन से ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, किसकी बात चल रही है मेरे भाई, कांस्टेंट ग्राफ की। तो कांस्टेंट ग्राफ वाले कंडीशन में जो थीटा रहेगा आपके पास वो थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगला, अब जो भी ये स्लोप आप ड्रॉ करते हो, जो भी आप ये स्लोप ड्रॉ करते हो, उस स्लोप को ही हम बोलते हैं टेन थीटा। यानी कहीं पे भी लिखा है टेन थीटा, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, स्लोप। इस स्लोप की बात चल रही है। और कहीं पे भी स्लोप लिखा है, इसका मतलब क्या होता है आपके पास, टेन थीटा। ये वैल्यू को आपको ध्यान रखना है आगे वाली चीजों के लिए, जो आगे हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं उनके लिए। स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब स्लोप। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो आपके पास कोई वेरिएबल ग्राफ आ जाए। कौन सा ग्राफ आ जाए, वेरिएबल, जहां पे कोई भी वैल्यू जो हो रही है वो चेंज होते रह रही है, चेंज होते रह रही है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये आपके पास ग्राफ। तो इस कंडीशन में जब स्लोप ड्रॉ करते हैं ना, किसी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट में ये जो एंगल बनता है ना, ये थीटा, वो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग बनता है। जब आप वेरिएबल ग्राफ की बात करते हो तो उस वाले कंडीशन में जो थीटा होता है ना, वो थीटा क्या होता है, अलग अलग। थीटा इज डिफरेंट डिफरेंट इन वेरिएबल ग्राफ। बस ये बेसिक पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, कि अगर कांस्टेंट ग्राफ होगा आपके पास तो थीटा क्या रहेगा, सेम। अगर वेरिएबल ग्राफ है आपके पास तो थीटा क्या होगा, अलग। ठीक है, ये दो बेसिक चीजें ग्राफ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब अगर आपको उस ग्राफ पे मैं 2 पॉइंट फिक्स कर दूं कि हाँ मेरे भाई ये 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक, स्लोप के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू स्लोप, इससे क्वेश्चन भी आता है ये वाले स्लोप से, ठीक है। अब मैं, ये तो है बेसिक डायग्राम, आप इस डायग्राम को देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये डायग्राम अभी बनेगा कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो क्या था आपके पास, ये डायग्राम एक्चुअल में है क्या, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये किसी एक कांस्टेंट का ग्राफ, ठीक। मैंने क्या कहा था कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम। तो मैं 2 टाइम लेता हूं यहाँ पे, एक इस वाले पॉइंट पे बॉडी और एक इस वाले पॉइंट पे बॉडी, ठीक है, एक इस वाले पॉइंट पे और एक इस वाले पॉइंट। अगर मैं इसका, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं आपके पास, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं आपके पास, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखना। जो पहला पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे, यानी क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, x1 कॉमा x1 कॉमा y1, ठीक है। दूसरे वाले की बात करूं तो वो क्या बनेगा आपके पास, x2 कॉमा y2, ठीक, क्या बनेगा आपके पास, x2 कॉमा y2। अगर इनके बीच में मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अगर इनको एक पैरेलल लाइन से बनाऊं कि हाँ भाई ये जा कैसे रही, तो ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे, यानी ए है, ये बी है और ये सी, सी पॉइंट पे मीट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, सी पॉइंट से मीट करेंगे, जब इनके इनसे मैं पैरेलल लाइन बिल्कुल ड्रॉ करूं तो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाला डिस्टेंस क्या है, मैं आपसे क्या पूछता हूं कि बताओ ये वाली वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखना, ये पूरा जो पॉइंट यहां तक आया है वो पूरा पॉइंट x2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो पूरा पॉइंट ये B आया है वो यहां से लेकर यहां तक आया है, जो x की डायरेक्शन में है, और कहां तक गया है वो मेरे भाई, x2 तक, ठीक है। जो पहले पॉइंट A की बात करूं तो वो x की तरफ कहां तक आया है मेरे भाई, x1 के पास। अब जब इन दोनों वैल्यू को माइनस करूंगा, ध्यान से देखना, जब ये पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू को माइनस करूंगा तो बस इतना ही पार्ट बचेगा, और इतना ही पार्ट आपके पास किसकी वैल्यू है, एलसी की वैल्यू। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि एसी जो है वो आपके पास है x2 माइनस एक्स, इसी के आपके पास x2 माइनस एक्स। सेम ऊपर में अगर मैं बीसी की बात करूं, ये बीसी वाली लाइन, तो ध्यान से देखना, ऊपर वो बी पॉइंट तक गया है y के डायरेक्शन में, यानी कहां तक गया है, y2 तक। देन ये नीचे वाला पॉइंट जो है वो कहां तक गया है भाई, ए तक, और ए क्या आपके पास, y1। तो अगर इस पूरे में से मैं इस पार्ट को हटाता हूं तो आपके पास ये पूरा पार्ट बचेगा बीसी वाला, ये पूरा पार्ट कौन सा बचेगा, बीसी वाला। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बीसी को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, y2 माइनस y, बीसी क्या होगा आपके पास, y2 माइनस y1। अब इसी में हमारा पार्ट इंक्लूड होगा, वो क्या कहता है मेरे भाई कि अगर आप कोई भी स्लोप, भाई ये स्लोप था, ये क्या था आपके पास, स्लोप। तो जब आप किसी भी स्लोप की बात करते हो तो स्लोप मेरे भाई किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई टेन थीटा बताओ तो आप क्या कहते हो, सिंपल सा पी अपॉन बी, यही कहते हो आप। टेन थीटा क्या होता है आपके पास, पी अपॉन बी। अगर इससे पहले नहीं पता तो नॉर्मल याद रखो, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे भाई आपके पास, क्या है आपके पास, तो y2 माइनस y1 अपॉन में बेस क्या है आपके पास, x2 माइनस x। तो ये पार्ट था आपके पास। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का,
वो किसके इक्वल होगा मेरे भाई, टेन थीटा के, और ये किसके इक्वल होगा, y2 माइनस के, और ये किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट ग्राफ का आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये जो पार्ट यहाँ पे जो भी ये फिगर में पार्ट था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये x1, ये पूरा x2, माइनस करेंगे तो इतना पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट। यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, वो क्या होता है p अपॉन बी, वो क्या मेरे भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x, ठीक है। और ये तो आपने पढ़ रखा है, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, सेम। ये चीज तो आपको इससे पहले ही समझा दी मैंने। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है आपके पास, कि अगर मान लो जो ग्राफ होगा वो वेरिएबल आ जाए, ग्राफ कैसा आ जाए, वेरिएबल, जहां पे सारी जो चीजें जो वैल्यू हो रही है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, कहीं पे एक फिक्स नहीं रह रही है, वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। तो चेंज वाले कंडीशन में, चेंज वाले कंडीशन को समझाने के लिए देखो ध्यान से, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये गया है वेरिएबल का ग्राफ, ठीक है। मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे बी, और ये पॉइंट लेता हूं आपके पास A, ठीक है। अगर सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे इधर की तरफ अगर स्लोप ड्रॉ करूंगा और इधर की तरफ, है ना, दो पॉइंट पे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले कंडीशन में बात करूं तो वापस से जो मैंने आपको समझाया सेम पॉइंट यहाँ पे भी रहेगा, ए पॉइंट बी पॉइंट। अगर मैं स्लोप पूछूं, स्लोप, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, टेन थीटा, और आप वो क्या होता है आपके पास, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x। अब जो वेरिएबल वाला कंडीशन होता है उसमें ये जो मैंने डिस्टेंस दिखाया ना, बहुत स्मॉल चीज को बिग करके दिखाया, ये बिल्कुल छोटा होता है, एकदम माइनर सा। अब उस माइनर वाले कंडीशन में ना, जो दो पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो इतनी कम होती है, इतनी कम होती है, इतनी कम होती है, क्यों होती है, कि भाई हर एक माइनर सेकंड पे वैल्यू चेंज होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि जब भी हर एक माइनर की बात करोगे, हर एक माइनर सेकंड पे, हर एक मिली सेकंड पे, तो वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज। जिस वजह से वैल्यू चेंज होने की वजह से ये जो y2 माइनस y1 होता है वो क्या टेंस टू हो जाता है, जीरो, यानी वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। यानी जो ये ऊपर वाली डिस्टेंस मैंने आपको समझाई, ये जो ऊपर वाले डिस्टेंस, इसी को बोलते थे हम y2 माइनस y1, और इसको क्या बोलते थे मेरे भाई, x2 माइनस x1। तो इतना कम गैप होता है, इतना कम गैप होता है कि वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। x2 माइनस x1 इतना कम होता है कि वो भी लगभग लगभग किसके बराबर होता है, जीरो। वही चीज लिखी है मैंने आप, कि दोनों वैल्यू इतनी कम होती, इतनी पर्टिकुलर छोटे टाइम पे हम बात करते हैं, इतने कम इंस्टेंट पे बात करते हैं कि वो लगभग लगभग क्या होता है आपके पास, जीरो। इन्हीं जीरोस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं dx और dy। इन्हीं लगभग लगभग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, dx और dy। यहीं से आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, कि y2 माइनस y1 को dy बोलते हो, और x2 माइनस x1 को dx। तो यहां से आपके पास आ जाता है डिराइव होके dy अपॉन में dx, जो किसको डिनोट करेगा, स्लोप को। कौन सा स्लोप होगा मेरे भाई आपके पास, वेरिएबल। कौन सा स्लोप होगा आपके पास, वेरिएबल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हाँ मेरे भाई, ये जब वेरिएबल ग्राफ की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात होगी, तो जो बात हम करते हैं वो किसकी करते हैं, dy बाई dx की, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ग्राफ उतना याद रहे ना रहे, बट ये y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ये आपको पता होना चाहिए, और उससे आपके पास क्या बना, dy बाई dx। इसी को हम बोलते हैं, अगर इसको आगे समझे, ध्यान से देखना, आगे समझे, तो इसको हम ग्राफ के अंदर क्या कहते हैं, कि जो dy होता है वो कहता है स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। यानी जब xy का ग्राफ बनता है तो वो ऊपर वाली वैल्यू xy के ग्राफ को शो करता है, जो नीचे dx होता है ना, वो शो करता है कि y किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। यानी ये जो y हो रहा है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, x के। अगर मान लो ये ऊपर होता है, ये नीचे, तो चेंज कौन होता, x, किसके रिस्पेक्ट में होता, y के रिस्पेक्ट, ठीक है। यानी सिंपल सा अगर वे में समझाऊं तो ऐसे समझो कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है,
किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के। वेलोसिटी चेंज होता रहता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के। यही चीज हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जब कोई चीज इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे और वो इस रिस्पेक्ट में चेंज करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि dy बाई डी एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है। आप डिफरेंशिएट कर रहे हो y को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब ये क्या कहता है, अगर इसको मैं समझू, ठीक है, कि आपके पास dy बाई, क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कांस्टेंट है, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हो, लिखते कैसे ध्यान से लिखना, d अपॉन में dx, किसको डिफरेंशिएट करो? मैं कह रहा हूँ 5 पे एक कांस्टेंट नंबर, इसको डिफरेंशिएट करो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है? 0। कोई भी अगर आपके पास अकेला कांस्टेंट है, जो बायो वाले बच्चे हैं वो ध्यान से समझना, अगर कोई भी अकेला आपके पास कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके पास कितना होगा? 0। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके पास 0। आगे चलते हैं, अगला है, अगला क्या है आपके पास, कि मान लो कोई पावर वाली चीज आ गई, यानी x की पावर n, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर n है, उसको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो आप अगर लिखने का तरीका बताऊं तो ऐसे लिखो, d अपॉन में dx, किसको डिफरेंशिएट करना है? x की पावर 4 को। क्या करना है आपको इस कंडीशन में, जब भी वेरिएबल की पावर आए, पावर को और वेरिएबल को लिखो और ये पावर 1 माइनस कर दो, खत्म। पावर वेरिएबल मल्टीप्लाई में और पावर को 1 माइनस कर दो, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है कि x की पावर 3 है, क्या करोगे? 3x लिखोगे और 3 में से 1 गया 2, 3x स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, अगर मान लो इसके साथ कोई नंबर आ जाए, ध्यान से देखना, इसको कहता हूं 4x स्क्वायर, तो सिंपल सा क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज रखो, जो पावर है उसको वापस लाओगे नीचे और पावर को क्या कर दोगे? माइनस। ठीक है, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 8, 2 माइनस 1 1, यानी 8x। ये डिफरेंशिएट करके आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी है कुछ, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना है। रूट को भाई पता है ना कैसे लिखते हैं? पावर में 1/2, ठीक है। तो ये अगला था आपके पास एक डिफरेंशिएट करने का तरीका, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक। जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्या करना है? सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा एज इट इज लिखो, पावर को नीचे लाओगे और उसी पावर में से 1 माइनस कर दोगे, कितना बन जाएगा आपके पास? 5 3 जा 15 और x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो dy बाई dx क्या होगा? 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में है तो पावर नीचे आ गया और पावर 1 क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x की पावर 5 माइनस, यानी क्या बन जाएगा आपके पास? 2 2 इंटू 5 आपके पास कितना हो गया? 10, x की पावर 5 में से 1 गया आपके पास 4। ये कर दिया हमने डिफरेंशिएट। तो बेसिक तरीका है, आगे चल के हम यूज करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट में। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाँ आगे चल के यूज होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, इनको आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ये 3 क्वेश्चन, आगे देखो, आगे अगर मैं लिखता हूं कि कोई भी चीज मान लो प्लस माइनस में, ठीक है, जैसे मान लो ये डिफरेंशिएट करना है कि y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। सिंपल तरीका क्या करोगे आप, इसको अलग इसको अलग सेपरेट करके कर लो, तो dy बाई डी क्या होगा? इसको करोगे 2 नीचे और पावर माइनस, यानी 2x होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी आंसर क्या होगा? ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मिलता हूं y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो आप सिंपल सा क्या करोगे भाई, कांस्टेंट एज इट इज, पावर नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस, प्लस कांस्टेंट एज इट इज,
पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी नीचे 1 आएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस। कांस्टेंट का तो भाई आपके पास अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास कितना होता है 0। तो अगर फाइनल देखें तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 से कितना होगा आपके पास 10, 2 में से बन जाएगा 1 यानी 10x प्लस। अब ध्यान से देखो, ये 3 1 जा 3, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी 0 प्लस में 0। अब आपको पता है ये कितना हो गया आपके पास 10x प्लस, किसी की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है 1, यानी क्या बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 1, 0 हटा दो यानी क्या हो जाएगा 10x प्लस। जो मैथ वाले बच्चे उनको तो ये आता होगा कि हाँ ये डिफरेंशिएट कैसे करना है, नहीं भी आता है तो सीख लो, बिल्कुल बेसिक बेसिक है, आपको ये चीज आनी चाहिए। अब इसी के ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लगभग लगभग इस वीडियो में हमने वो सारी चीजें समझ ली जो हमें इंस्टेंटेनियस में काम आए, जो इंस्टेंटेनियस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकें। तो वो सारे पार्ट को हमने समझ लिया, स्लोप को समझ लिया, डिफरेंशिएशन को समझ लिया। इन्हीं चीजों का हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो आपको ये डिफरेंशिएशन जो बेसिक है बिल्कुल वो जरूर आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे पार्ट्स, वो सारे क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस के करा दूंगा जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इससे कोरिलेट करके, वो आप वो सारे क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो का जो बेसिक पार्ट है, एक तो स्लोप आपको ध्यान में रखना है और एक डिफरेंशिएशन करो, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।